ये सब कुछ ना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अगर मेरी मासी को कुछ भी हुआ ना, तब देखना मैं क्या करता हूँ मिस्टर देव रायचंद। होश में हूं विक्रम, ये जगह नहीं है सब बातें करने की। जा रहे हम, चल अभी। देव साहब, कैसी हैं अम्बा जी अभी? माफी चाहते हैं, बिना बताए चले आए, लेकिन जैसे ही पता चला अम्बा जी के बारे में तो फिर वो रुका ही नहीं गया। और हम देखिए, अभी उनसे कोई नहीं मिल सकता, उनकी हालत बड़ी नाजुक है। कुछ तो बताइए डॉक्टर साहब। अभी अगले 3-4 घंटे तक हम कुछ नहीं कह सकते। हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है, देखते हैं। काफी ब्लड लॉस होने की वजह से अभी वो बहुत वीक है। उनका होश में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें डर है कि कहीं वो कोमा में न चली जाए। क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूँ? सॉरी, आप बाहर से देख सकते हैं, और आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। आप लोग गए नहीं यहां से? अपनी बहन का घर बर्बाद करके दुनिया के सामने बेचारे बन रहे हो आप। चित्रा, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। चित्रा, ये जगह नहीं है सब बात करने की, प्लीज। ओ यार, मेरी मासी, मेरे ससुराल और मेरे पति की इस तरीके से बेइज्जती करके आप जगह और वक्त की बात कर रहे हैं? आपको अपनी इज्जत की परवाह है, लेकिन किसी की लाइफ की कोई परवाह नहीं है आपको। जाकर देखिए एक बार, अहमी मौसी की क्या हालत हो गई है। पता नहीं बेचारी बचेंगी भी कि नहीं। ये सब आपकी वजह से हुआ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू देव भाई। कैसे कैसे कर गए आप ये सब? हाँ प्रिया जी अम्मा जी की कोई खबर मिली? देव और अभी तो फोन ही नहीं उठा रहे। नहीं मम्मी जी, मैं भी उन लोगों के कॉल का वेट कर रही हूँ, मुझे भी कोई कॉल नहीं आया। लेकिन मम्मी जी, जो कुछ भी हुआ है ना, वो अच्छा नहीं हुआ है। चित्रा की आवाज से लग रहा था कि अम्बा जी की सिचुएशन काफी सीरियस है। मैं मानती हूँ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। ऐसा कुछ होगा इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या कहा आप? आपको चिंता हो रही है? ये जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है मम्मी जी? जरा रिवाइंड करिए, ध्यान से सोचिए। आपने खुद भाई साहब और अम्बा जी की सगाई तोड़ी और अब आप खुद चिंता दिखा रही हैं। ना आप ये सगाई तोड़ती और ना अम्बा जी आज इतना बड़ा कदम उठाती। बस प्रिया बस। मुझे अफसोस है कि अम्बा के साथ जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसने सब कुछ किया क्यों। आपने चित्रा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि इन सब का उस पे क्या असर पड़ेगा? इस सब का खामियाजा कहीं चित्रा को ना भुगतना पड़े। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सबसे पहले आप प्लीज मुझे ये बताइए कि आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया मम्मी जी? बेटा चित्रा, इतनी परेशान मत हो। अम्मा जी को कुछ नहीं होगा। हमने माँ मिलापनी के सामने विशेष पूजा की है। माँ मिलापनी चाहेंगी तो उन्हें कुछ नहीं होगा। बेटा, ये प्रसाद है माँ मिलापनी के दरबार का। ये बबूत है, ये ना उनके माथे पे लगा देना, माता रानी रक्षा करेगी उनकी। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। देखिए, इसको कहते हैं सच्ची परवाह। और आप अब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जाइए ना यहां से। चल अभी। कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, वरना आप ये सब नहीं करती। आप बताती क्यों नहीं है मम्मी जी कि आपने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी? मैं रायचंद खानदान की बहू हूं और इस घर की सदस्य होने के नाते मेरा ये हक बनता है जानने का कि आपने ये फैसला क्यों लिया। वजह यह है
कि चित्रा की बेतुकी ख्वाहिशों के सामने मैं देव को अपनी जिंदगी की बलि चढ़ाने नहीं दूंगी। देव को हमारे लिए जो करना था उसने कर दिया, अब बस और नहीं। तो अब आप खुश हैं? चित्रा जो इतनी परेशान है और अम्बा जी की जिंदगी जो इतनी खतरे में आ गई है, उसे देव भाई साहब खुश हो गए? प्रिया, इस वक्त हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। चित्रा की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए और अम्बा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। मम्मी जी बस बस। मैं छोड़ूंगा नहीं मासी उसे। मिस्टर देव रायचंद, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम इन सबकी। बस मासी एक बार आप ठीक हो जाइए, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि मैं रायचंद खानदान की क्या हालत करता हूं। कैसी हैं अम्बा जी अब? क्या हुआ हॉस्पिटल में? देव, मुझे तुमसे बात करनी है। सर आप लिखिए मेरा स्टेटमेंट। हर चैनल हर न्यूज में आना चाहिए कि देव रायचंद की वजह से मेरी मासी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। उन्होंने मेरी मासी को यह स्टेप लेने के लिए मजबूर किया है। उनकी इतनी इंसल्ट की है कि वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस सब का जिम्मेदार देव रायचंद ही है। आप उसे जाके अरेस्ट कीजिए। अम्मा कैसी है? तुझे डॉक्टर ने मिलने दिया? माँ वो आईसीयू में है। डॉक्टर्स ने कहा है कि जब तक उसे होश नहीं आता तब तक वो कुछ कह नहीं सकते। कितना सब कुछ जल्दी हो गया ना, कुछ समझ ही नहीं आया माँ। मैं समझ सकती हूँ, पर हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है अम्मा ने जो कुछ भी किया ना, जिद में किया है। उसकी ना बचपन से आदत रही होगी कि उसे जो चीज चाहिए वो उसने जिद करके हासिल करनी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूं? हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि अम्बा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर एक बात कहूं, देख जो हुआ है उसे हम टाल तो नहीं सकते। तुझे अपनी खुशी के बारे में सोचना है, दीदी से बात करनी है। दीदी से क्या बात करनी है? शादी के बारे में। हाँ, शादी। विधि से कैसे शादी कर सकता हूँ? विधि से थोड़ी शादी करूंगा। क्यों नहीं कर सकता विधि से शादी? क्योंकि विधि से शादी करना गलत होगा माँ। गलत होगा वो। कैसे गलत होगा? समझा? मेरी उम्र देखिए, उसकी उम्र देखिए। तो दुनिया का तू पहला इंसान नहीं है जो अपने से छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी कर रहा है। बहुत लोग करते हैं। मुझे देख, मैंने तेरे पापा से शादी नहीं की क्या? माँ सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है। वो बहुत सारी चीजें होती हैं माँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर बाद में कहीं इंसान मजबूर ना हो जाए। छोड़ो ना माँ। मजबूरियां देव, ये मजबूरियां इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा किसी का प्यार और किसी का साथ होता है। जब प्यार हो ना तो मजबूरियों का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन अगर प्यार ना हो ना तो रिश्ता खुद एक मजबूरी बन जाता है। बात करना विधि से। इस सारी लड़ाई तेरी माँ ने तेरे प्यार के लिए छेड़ रखी है देव। अगर तू अपनी खुशियों के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएगा तो ये भी मैं खुद कर गुजरूंगी। लेकिन हालात के नाम पर तुझे और एक कुर्बानी नहीं देने दूंगी। ओम
हेलो, प्रणाम मैम। सॉरी इतनी रात को फोन कर रही हूँ। नहीं नहीं मैम, आप बोलिए ना। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम कल मुझसे मिल सकती हो? मुझसे? हाँ 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 मैम, मैं कल मिल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं कल मिलती हूँ। गुड नाइट। हाँ ठीक है, प्रणाम मैम। देखिए, अम्मा जी की फिजिकल और मेंटल स्टेट दोनों ही बड़ी नाजुक है। एक तो काफी खून बहने की वजह से वो पहले ही वीक है, और अपने इमोशनल ट्रॉमा की वजह से वो और भी ज्यादा वीक हो गई है। आप लोग एक मिनट के लिए भी यही बात मत भूलिएगा कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है, और वो दोबारा भी ऐसी कोशिश कर सकती है। सपना था, सपना। पानी। फोन कर लेती हूँ, मैं फोन कर लेती हूँ। हेलो विधि, इतना लेट? तुम सोई नहीं? सब ठीक तो है ना? वो विधि, तुम रो रही हो? क्या हुआ? नहीं नहीं सर, मैं रो नहीं रही हूँ। वो मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा कि पुलिस आपको टॉर्चर कर रही है। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। सर, ये मामला नहीं है। सर आप मुझे बताइए, आप कौन सी चौकी में? मैं अभी आ रही हूँ। आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा आपको छुड़वाने के लिए? मैं अभी आती हूँ। आप रिलैक्स विधि, मैं पुलिस स्टेशन पे नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ। वो थोड़ी नींद नहीं आ रही थी, ऐसे तो जागा हुआ था। सर, वो पुलिस के नाम से मुझे थोड़ा ना डर लगने लगता है सर। क्यों? तुम कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हो। सर आई एम सो सॉरी, मैंने इतनी लेट आपको कॉल किया और परेशान कर दिया। सर आप प्लीज सो जाइए आप। अच्छा सुनो, तो अच्छा क्या तुमने फोन किया। तुम क्या मेरा एक जरूरी काम कर सकती हो? हाँ सर बताइए ना। मुझे एक्चुअली जानना था कि अम्बा कैसी है। क्या तुम हॉस्पिटल जाकर उससे मिल सकती हो और पता कर सकती हो कि वो ठीक है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं एक काम करती हूँ सर, कल ना मैं ऑफिस आने से पहले एक बार हॉस्पिटल हो आऊंगी, ठीक है? थैंक यू विधि, तुम मेरी सारी प्रॉब्लम्स कितनी आसानी से सॉल्व कर लेती हो। सर ऐसी कोई बात नहीं है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाय, इतनी सुबह सुबह? वो मैम मैं आप लोगों के लिए ये नाश्ता लाई हूँ और बिलापनी माँ का प्रसाद भी। मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अम्बा मैम से मिलाऊं, मतलब उनकी हालचाल देख लूं। अच्छा लगा ये सुनकर कि अब वो ठीक है। माँ पापा भी बहुत खुश होंगे ये जानकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और वैसे भी उन्हें आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। हाँ वो मैंने सुना डॉक्टर को कहते हुए। बिलापनी माँ की कृपा है बस। ऑफिस चलती हूँ। ओके बाय। बाय। हे बिलापनी माँ, आपकी बड़ी कृपा है कि अम्बा मैम अब बेहतर है। अब
मैं बिना किसी बोझ के सत्यवती मैम से मिलने जा सकती हूँ। मेरा मन एकदम हल्का हो गया है। शाम 5 बजे मिलते हैं विधि, बालघर में। ओके मैम। क्या कर रही हो माँ? अरे मुझे लगा तू ऑफिस जल्दी चली गई है आज। नहीं माँ, वो मैं हॉस्पिटल गई थी अम्बा मैम की खबर पूछने। वो ना बिल्कुल ठीक है अब, और आज उन्हें डिस्चार्ज भी दे देंगे। जय हो माँ मिलापनी। हाँ। ये अच्छा हुआ। अब तू क्या कर रही है? तेरा कुछ खो गया है क्या रसोई में? चल हट, सब तितर बितर कर देगी, छोड़। माँ करेले नहीं है क्या? करेले का क्या करना है तुझे? वो करेले के छिलके की सब्जी बनानी। सत्यवती मैम से मिलने जा रही हूँ ना, तो उन्हें वो बहुत पसंद है। मैंने आलू बैंगन की सब्जी बना दी है। तुझे खिलाना है तो ये खिलाना। अब करेले की छिलके की भी सब्जी कोई खिलाता है क्या किसी और को? माँ उन्हें वो पसंद है तो मैं क्या करूँ? माँ बना दो ना। अच्छा ठीक है, छोड़ो, आप मुझे समझा दो, मैं बना दूंगी। मैं बना दूंगी। ये मिल गए। वो माँ ये मैं अलमारी समेट रही थी ना, तो मुझे कुछ अच्छे वाले कपड़े मिल गए, तो मैंने सोचा मैं ऑफिस, मतलब माँ वो ऑफिस में ना सब लोग ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार होकर आते हैं, मैं ही एकदम लप्पू जन्ना बन के पहुंच जाती हूँ। तो अच्छा मैं खुद धोकर समेट कर वापस रख दूंगी बाद में। मैं बैग भर लेती हूँ। आज ही विधि कुछ ज्यादा ही नहीं कूद रही है। मतलब कल ही तो देव सर की एंगेजमेंट टूटी, इतना सारा ड्रामा हुआ है, ये कुछ अजीब तो नहीं है? ब्लॉक तो नहीं कर दिया चित्रा ने मुझे? May I come in? हाँ आओ विधि। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं हॉस्पिटल हो आई। अम्मा मैम को ना सर डिस्चार्ज दे रहे हैं आज, तो आप अब टेंशन छोड़ दीजिए। थैंक यू विधि, थैंक यू। तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो बहुत। थैंक यू सर। और कुछ कहना? हाँ सर, वो मैं आज सत्यवती मैम से मिलने वाली हूँ शाम को 5 बजे। माँ से? क्यों?